Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. So today we are going to learn the third story of grade 11 uh, Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So the name of the story is Dopahar Ka Bhojan. Dopahar Ka Bhojan means what we are taking during the midday. That is known as lunch. So in the midday we are taking lunch. So Dopahar Ka Bhojan. So who is the writer of the story? Amarkant ji. So Amarkant is the writer of the story. सो कहानी का नाम इस प्रकार है दोपहर का भोजन और उसके लेखक अमरकांत जी हैं। सो कहानीकार का परिचय, जिससे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कहानीकार मीन स्टोरी राइटर। सो फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी राइटर मिस्टर अमरकांत। सो जीवन परिचय मीन्स यहाँ पर जीवन परिचय अमरकांत जी का दिया गया है। दोपहर का भोजन नामक लेखक का नाम अमरकांत है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नौरा बलिया जिले का नगर गांव में हुआ था। सो दोपहर का भोजन अमरकांत जी ने लिखा है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट, दैट मीन्स द स्टेट नेम इज उत्तर प्रदेश एंड द डिस्ट्रिक्ट नेम इज बलिया एंड द नेम ऑफ द विलेज इज नगर। सो नगर गांव जो कि बलिया जिले में है और बलिया जिला जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इन महान लेखक का जन्म हुआ था। इनका साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से आरंभ हुआ था। सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन हिंदी लिटरेचर and initially he was a journalist. So by the profession he started his profession as a journalist. पत्रकारिता कारिता से ही इनका साहित्यिक जीवन का आरंभ और शुभारंभ हुआ था। इन्होंने दैनिक पत्र सैनिक, अमृत, भारत आदि पत्रिकाओं में संपादकीय विभागों में काम किया। संपादकीय विभाग मीन्स editorial department. So whatever the news is coming, so the editing part will be done in a department, that editorial department. He was working in that department. और इन्होंने दैनिक पत्र क्या क्या सैनिक, अमृत और भारत आदि में काम किया है। इनके कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। शहरी मीन्स द लाइफस्टाइल ऑफ towns and the lifestyle of a village. So whatever he used to write the story or any thing, he always try to narrate about the lifestyle of a town area as well as a city area as well as a village area. इनकी शैली सरल और भाषा में सजीवता इनकी लेखन की विशेषताएं हैं। तो इनकी लेखन में विशेषता क्या है? इनकी शैली। सो ये हमेशा सिंपल रूप में प्रेजेंट करते हैं। he used to present all the story, all the writings in a simplified format, and whatever the words he used, it looks like live, इट गिव यू लाइवली फीलिंग। सो दैट्स वाई जो सजीवता इनके लेखन में है, इसलिए इनकी रचनाएं इतनी उच्च कोटि के होते हैं। सो कहानी के साथ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, द स्टोरीज आर वेरी लॉन्ग, सो इट इज नॉट possible to cover up in one video story around 8-9 pages, and apart from that book back question answers. So instead of that we will go with the summary of the story and with the question answers. So कहानी के सार means summary, कहानी means story, सार means summary. So summary of the story. सिद्धेश्वरी अपना पूरा काम पूरा करने के बाद चूल्हा बंद करके राम राम करते हुए घर के आंगन में बैठी थी। बाहर देखते हुए सोचने लगी कि बड़ा बेटा अभी तक नहीं आया, कहाँ गया मालूम नहीं। तो यहाँ पे एक पात्र, एक कैरेक्टर है जिनका नाम है सिद्धेश्वरी। सो नाम से ही पता हो चलता है कि ये एक औरत है। सो सिद्धेश्वरी वाज अ लेडीज एंड she finished her all works. अपना काम पूरा करने के बाद चूल्हा बंद करती है। मतलब जो भी लेडीज होते हैं, जो भी औरत होते हैं, वो अपने घर पे रसोई का काम करते हैं। जो भी काम घर का होता है उसे निपटाने के बाद, उसे करने के बाद वो अपना गैस स्टोव बंद करती है, चूल्हा बंद करती है और फिर राम राम करते हुए घर के आंगन में बैठती है।
राम राम करते हुए मीन्स भगवान को स्मरण करते हुए, some mantras like ram ram, she was chanting, and always she was looking at the outside of his of her house, and she was thinking where her elder son went. Till now he didn't return to home, and she didn't know where he went. So सिद्धेश्वरी जी जब अपना काम खत्म करती हैं तो चूल्हा बंद करके बाहर आंगन में, घर के आंगन में बैठती हैं, और तभी बाहर को बराबर देखती हैं, क्योंकि माँ हमेशा, अगर बच्चे घर पे ना हो, कोई बच्चा बाहर गया हो, तो माँ को हमेशा चिंता लगी रहती है कि वो कहाँ गया, कब लौटेगा। तभी यही हाल यहाँ पर सिद्धेश्वरी जी का भी है, क्योंकि वो एक माता है, और उनकी बड़ा बेटा जो है वो घर पर नहीं है, वो कहीं गया हुआ है, तो जिसके बारे में कि सिद्धेश्वरी जी को पता भी नहीं है, तो इसलिए वो इंतजार करती रहती हैं कि वो कहाँ गया। अचानक उनका बेटा रामचंद्र आ गया था। तो उनके बड़े बेटे का नाम रामचंद्र था, तो अचानक रामचंद्र आता है, घर पे पहुंचता है। सो सडनली रामचंद्र अराइव्ड, हु वाज द एल्डर सन ऑफ सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी को हिम्मत नहीं कि उसे देखे, उसने तो बात भी नहीं किया। कुछ देर बाद उसके पास जाकर बोली कि खाना तैयार है, हाथ मुंह धोकर आओ। सो usually what we saw, whenever any person is returning at home, he used to speak to the parents. यहाँ पर सिद्धेश्वरी जी कब से अपने बड़े बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी, तभी वो आता है, लेकिन आने के बावजूद ये सिद्धेश्वरी जी ना उसे कुछ पूछती है ना वो कुछ बताता है, नहीं बता के वो चला जाता है। तभी सिद्धेश्वरी जी भीतर जाती है और पूछती है कि खाना तैयार है, मीन्स फूड इज रेडी, यू गो एंड फ्रेश योरसेल्फ, देन यू कम एंड हैव योर लंच। रामचंद्र की उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लगभग मीन्स around 21 years. So Ramchandra was 21 years old. वह बहुत दुबला पतला था। दुबला मीन्स वीक, पतला मीन्स very lean. You can tell a thin, very thin person. He was Ramchandra was very weak and very lean. वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडर का काम सीखता था। सो नॉर्मली लोकल न्यूज चैनल, न्यूज पेपर जो होता है वहीं पे, ये उसी ऑफिस में, लोकल न्यूज़पेपर ऑफिस वाज देयर। सो इन दैट ऑफिस दिस रामचंद्र वाज लर्निंग द प्रूफ रीडिंग वर्क। सो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में, दफ्तर का मतलब हुआ ऑफिस, ऑफिस में वो प्रूफ रीडिंग का काम सीखता था। वह खाने के लिए बैठा और पूछा कि बाबूजी ने खाना खाया है क्या? So when Ramchandra came and used to start taking food, at that time he was asking to his mother whether father came and he had taken lunch. वो अपने माँ से पूछता है, जब खाना खाने वाला होता है तो अपने माँ से पूछता है कि बाबूजी आ गए क्या, पिताजी आ गए और उन्होंने खाना खा लिया क्या। सिद्धेश्वरी बोलती है, सिद्धेश्वरी बोली वे आते ही होंगे, पहले तुम खाओ। That means from this statement we see that till now Siddheshwari husband didn't come return to home. So Siddheshwari is telling to her elder son that you take your food, uh, he will come soon and he will have lunch. बताकर उसको एक गिलास पानी और रोटी दिया था। So after saying this, she gave one glass of water and some pieces of chapati to रामचंद्र। पानी पीकर पेट भरा और बहुत मुश्किल से एक रोटी खा लिया। सो फर्स्ट रामचंद्र drank so many of one glass full of water, so that there is no space, much more space to take chapati. So hardly he had taken only one chapati. कुछ देर के बाद मझला बेटा मोहन आ गया। सो मझला मीन्स मिडिल वन।
So, middle son of Siddheshwari Devi was Mohan. So, after some time, he also reached at home. मोहन की उम्र 18 वर्ष की थी. मोहन was 18 years old. वह हाई स्कूल में प्राइवेट का इम्तिहान देने को तैयारी में था. So, privately he was studying in a high school and he was preparing for writing the exam. सिद्धेश्वरी ने उसे भी रोटी खाने के लिए बुलाया. सो सिद्धेश्वरी ऑल्सो कॉल्ड हिम टू टेक द लंच. उसने रहस्य से रसोई की ओर देख लिया. सो वेरी एंक्सियसली, वेरी सरप्राइजिंगली, मोहन वाज लुकिंग एट द किचन. एक रोटी खाने के बाद वह बोला, दाल बहुत अच्छी है और एक कटोरी में दाल भी दे दो. So after taking one chapati, he was telling to his mother that dal is very nice. So please give another bowl of dal. वह भी पानी पीकर पेट भर लिया. So after that, he also drank some one glass of water and his stomach was full. इसके बाद उसके पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद आ गए. उसने उसको रोटी दे दिया. So after some time also, the husband of Siddheshwari Devi, whose name was Munshi Chandrika Prasad, he also returned to home, and after he returned home, Siddheshwari ji also given lunch to her husband, and uh, she gave roti or chapati to him. वे एक एक ग्रास को इस तरह चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है. So he was taking एक एक ग्रास means one bite of that particular chapati. He was taking one bite of chapati, and he was chewing like a very old cow. Usually the old cow, his teeth was not strong. So cow was how cow was chewing that food very slowly. Similarly here also the writer is comparing Munshi Chandrika Prasad and old cow, how both are same in taking the food. उनकी उम्र 45 वर्ष थी. सो मुंशी चंद्रिका प्रसाद वॉज 45 years old, लेकिन 50-55 के दिखाई पड़ते थे. दो ही वॉज 45 years old, बट ही लुक्स लाइक अ 50 to 55 years old person. वह खाते खाते बोले, बड़े लड़के ने खाया है या नहीं. सो whenever he was chewing that food, he used to ask his wife whether elder son had taken the food or not. Who was the elder son? Ramchand. Ramchand, whether Ramchand had taken the lunch or not. वह सिद्धेश्वरी तब सिद्धेश्वरी बोली, वह अभी खाकर काम पर गया है. सो सिद्धेश्वरी जी बोलती हैं कि हाँ वो खा लिया और वो काम पर निकल गया. कहा कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी मिलेगी, और यह भी कहा कि बाबूजी देवता के समान है. देन he Siddheshwari ji is conveying the words told by Ramchandra, that Ramchandra told to his mother that I will get the job very soon, and my father is just like God. वो अपने माँ से बोलता था कि मुझे कुछ दिनों में एक नौकरी मिल जाएगी, और मेरे बाबूजी भगवान के समान है. मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई और कहा कि वो पागल है. सो आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड, देन as a father, मुंशी जी also became very satisfied. तो उनकी चेहरे में एक चमक आ गई, एक खुशी आ गई. वो सोचते थे कि चलो मेरा बेटा तो मेरे लिए इतना सोचता है. कहा कि, और उसके बाद वो बोलते हैं प्यार से कि वो पागल है. ऐसा कहते हुए मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुके थे. 1.5 मीन्स 1.5. सो within this time मुंशी जी finished 1.5 चपाती. बहुत कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए. So when he felt very difficult to chew that food, so he also take one glass of water. मुंशी जी खाने के बाद सोने के लिए गए. So after taking the food, मुंशी went to take some rest.
सो खाने के बाद थोड़ी देर विश्राम के लिए और सोने के लिए वो निकल गए। तब सिद्धेश्वरी देखा था कि उसके लिए केवल एक ही रोटी बची थी। उसे खाने के बाद सोई थी। इसके अंदर उसकी आंख आखिरी बेटा प्रमोद पर पड़ गई। प्रमोद की उम्र 6 वर्ष की थी। आधी रोटी एक थाली में रखकर एक गिलास पानी लेकर उसके पास आई। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने के लिए बैठ गई। उसने पहले एक ग्लास मुंह में रखा और तब ना मालूम हुआ कि कब उसकी आंखों से टप टप आंसू चुने लगे। इस कहानी के द्वारा कहानीकार यह बता रहे हैं कि गरीबी की हालत कैसी होती है। तो मुंशी जी जब सोने गए उसके बाद सिद्धेश्वरी was searching for food, and she found only one chapati left, so she thought that I will take that chapati. uh, Within that moment she found her youngest son, whose name was Pramod, and his age was 6 years. So half of the chapati she gave to Pramod with a glass of water, and rest of the half of the chapati she had taken with a glass of water, the pot which is filled of water. So whenever she was chewing that chapati, or she was taking that chapati, she was very sad, and unknowingly the tears came out from her ears. So सिद्धेश्वरी जी के पति जब खाना खाने के बाद मुंशी जी सोने चले गए, तब क्या होता है, वो अपने लिए जो खाना था वो खाने जाती हैं, लेकिन खाने के लिए जाती हैं तो वहां पे देखती हैं कि एक रोटी है। तो एक रोटी खाने के लिए बैठी हैं, तभी उनकी नजर अपने छोटे बेटे पे पड़ता है। तो छोटे बेटे की उम्र 6 साल का था, और उसका नाम प्रमोद था। सो उन्होंने आधी रोटी उसे दे दी एक ग्लास पानी के साथ, और आधी रोटी एक लोटे पानी के साथ अपने लिए ले आई। तो जब वो उसी आधी रोटी से एक टुकड़ा लेके खा रही थी, तभी उनकी आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगते हैं। तो वो इतना दुखी होती हैं कि उनकी आंखों से ऐसे ही अनजाने में आंसू निकल आते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक का यही है कि गरीबी कैसी होती है। गरीबी मीन्स poor poor people who are not getting the food properly. That poorness is very bad. Due to that poverty only, they are not getting food properly at least 2 times per day. So गरीबी बहुत एक बुरी अवस्था है और बुरी हालत है, अ, जिसकी वजह से ना लोगों को 2 वक्त की खाना ठीक से नसीब होता है। तो यहाँ पे इस परिवार में पति है, पत्नी है, मुंशी जी, सिद्धेश्वरी जी, उनके 3 बेटे हैं। तो 5 सदस्य होने के बावजूद रामचंद्र ने सिर्फ एक रोटी खाया। फिर मझले बेटे ने सिर्फ मोहन ने सिर्फ एक रोटी खाया। मुंशी जी ने 1.5 रोटी खाए। तो यहाँ पर एक रोटी तो कितने, तीन चार, एक जन के हिसाब से एक रोटी भी नहीं आता था। सो पर हेड ऑल्सो दे आर नॉट गेटिंग वन चपाती एटलीस्ट पर डे। सो दोपहर के भोजन में, जबकि हमें लंच टाइम में बहुत ज्यादा खाना होता है, बहुत हेवी हमारे बॉडी को चाहिए होता है। अ, हर मनुष्य को लंच में, दोपहर के भोजन में बहुत ज्यादा खाना, बहुत भूख लगती है, बहुत ज्यादा खाना खाना होता है। लेकिन यहाँ पे इनकी हालत इतनी खराब थी, ये इतने गरीब थे कि ये एक एक रोटी भी नहीं खा पा रहे थे। और अपनी भूख को मिटाने के लिए कोई पहले एक ग्लास पानी पी लेता था, बाद में पेट में कुछ जगह नहीं बचती थी, एक रोटी इस वजह से खाता था। कोई दाल की पानियों से पानी दाल से अपना पेट भर लेता था। तो अब सभी अपने हिसाब से शेयरिंग करने लगते थे, बांट के खाने लगे। तो यहाँ पर लेखक ने इस गरीबी का अ, यथार्थ चित्रण किया है, और इस हालत में कैसे सब अपने अपने दुख एक दूसरे से छुपा रहे हैं, यही वर्णना की है। I hope students you understood the summary of the story. So कठिन शब्दार्थ means some tough words with the meaning. व्याग्रता, व्याग्रता means व्याकुलता और घबराहट। व्याकुलता, अगर आप कुछ करने के लिए व्याकुल हो, घबराहट होती है आपको, तो उसे व्यग्रता कहता है।
पंडुक, पंडुक का मतलब हुआ कबूतर की तरह एक प्रसिद्ध पक्षी। कान की मतलब हुआ आंखें, आंख के कोने से। ओशरा, ओसरा का मतलब हुआ बरामदा। निर्विकार, निर्विकार मतलब जिसका कोई विकार नहीं होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। छिपुली, छिपुली का मतलब हुआ खाने का छोटा बर्तन। अलगनी, कपड़े टांगने के लिए बांधी गई रस्सी। नाक में दम आना, परेशान होना। जी में जी आना, चैन आना। ये सारे शब्दार्थ और ये सारे वर्ड्स आपकी किताब में है। दो आई एक्सप्लेन द summary part only, you didn't find here these words, but in your book, if you go through the lesson thoroughly, if you read the lesson thoroughly, you will find all these words. I hope students you understood this summary and this meaning of tough words. Then let's discuss the book back question answers. So पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का मतलब हुआ बुक बैक क्वेश्चन आंसर्स। एक या दो वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे कि हमेशा रहता है, पहला रोमन लेटर आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहता है, ओनली वन लाइन और टू लाइन आंसर्स। सो रामचंद्र कितने वर्ष का था? रामचंद्र की उम्र लगभग 21 वर्ष की था। प्रूफ रीडर का काम कौन सीख रहा था? इसका उत्तर इस तरह आएगा, रामचंद्र एक बार स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तभी प्रूफ रीडर का काम सीख रहा था। सिद्धेश्वरी के मझले लड़के का नाम क्या था? सिद्धेश्वरी के मझले लड़के का नाम मोहन था। सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के की उम्र कितनी थी? सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के की उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद कितने साल के थे? मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र लगभग 35 वर्ष की। यहाँ पे 45 आएगा, 35 गलत से लिखा हुआ है क्योंकि उनकी उम्र 45 वर्ष की थी। सो 45 वर्ष की थी और फिर भी वे 50 से 55 के लगते थे। किसकी शादी तय हो गई थी? गंगा शरण बाबू एक पात्र हैं, एक कैरेक्टर हैं, उनकी लड़की की शादी तय हो गई थी और ये गंगा शरण बाबू ये मुंशी जी के दोस्त थे। मुंशी जी की तबीयत किससे उब गई थी? मुंशी जी की तबीयत अन्न और नमकीन चीजों से उब गई थी। मतलब उन्हें ये सब अच्छे नहीं लगते थे। दोपहर का भोजन नामक कहानी के लेखक का नाम क्या है? उनका नाम अमरकांत है। आपको लिखना है। मुंशी जी की छटनी किस विभाग से हो गई थी? मुंशी जी की छटनी 1.5 महीने पहले मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से हो गई थी। ये मकान किराया नियंत्रण विभाग में वो क्लर्क के हिसाब से मुंशी जी काम करते थे, लेकिन वहां से उनकी छटाई हो गई थी, उन्हें दफ्तर से निकाला दिया गया था। 5 वाक्यों में जवाब दीजिए। सिद्धेश्वरी के परिवार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा आया क्वेश्चन तो आपको सिद्धेश्वरी जी के पूरे परिवार के बारे में लिखना है, उनकी हालत के बारे में लिखना है, उन उनके कितने बेटे थे, कौन कौन थे, उनका नाम क्या था, वो क्या क्या करते थे, उनकी पति का नाम क्या था। सो वो सब लिखना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिद्धेश्वरी की घर की हालत बहुत खराब थी। सिद्धेश्वरी के 3 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम रामचंद्र था, मझले बेटे का नाम मोहन और छोटे बेटे का नाम प्रमोद था। रामचंद्र की उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। कद लंबा था लेकिन वो दुबला पतला था, गोरे रंग वाला था। वो एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था। मोहन की उम्र लगभग 18 वर्ष की थी। वह हाई स्कूल में प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। प्रमोद की उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद उनके पति थे। किनके पति थे? सिद्धेश्वरी जी के पति थे और उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष की थी।
यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 35, आपको ये 45 लिखना होगा। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की लाचारी का वर्णन कीजिए। लाचारी मतलब उनकी बेबसी। ही वॉज हेल्पलेस। लाचारी का मतलब हुआ हेल्पलेस। वाई ही वॉज हेल्पलेस? बिकॉज he was not able to give at least food properly to his family. That's why he was feeling very guilty. मुंशी चंद्रिका प्रसाद अपने अ, दफ्तर से निकाले जा चुके थे। उनके पास ऐसे ही कुछ रोजगार वगैरह नहीं था, इतना भी पैसा नहीं था। घर में तीनों बेटे, दो एक छोटा था, मझला पढ़ाई कर रहा था, बड़ा कुछ काम सीख रहा था, उसे भी नौकरी नहीं थी। तो घर की हालत बहुत खराब थी। तो दिन में 2 वक्त की रोटी वो अपने परिवार को नहीं दे पा रहे थे। तो यही इनकी लाचारी थी। दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों में से सार्थक है? प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने भोजन के माध्यम से गरीबों के घर की स्थिति का चित्रित किया है। That means here the story writer narrate the situation of a poor family through the or through the medium of this food और लंच। दोपहर के भोजन के माध्यम से, दोपहर का भोजन जो कि अहम होता है, जो कि सबसे मेन चीज होता है खाने के लिए। सो इन द लंच आवर इफ एनीबडी इज कमिंग टू आवर हाउस आल्सो वी आर ऑफरिंग फूड। सो here though 5 members are staying in a house, but they are not that much of capable to get the food properly। गरीबों के घर में जिम्मेदारी से ना रहने वाले घर के मालिक, सिद्धेश्वरी के पति और बच्चों के कारण घर की दयनीय स्थिति का वर्णन इस कहानी में दिखाई पड़ रहा है। गरीबी के कारण लोगों की परिस्थिति कैसी होती है, इसका प्रत्येक उदाहरण दोपहर भोजन शीर्षक कहानी में ही है। तो जिम्मेदारी से नहीं रहने वाले मतलब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। अगर वो कहीं पे जाके नौकरी और ढूंढते क्या करते तो इतना हालत बुरा नहीं होता, या फिर उनके बड़े बेटे रामचंद्र जी अगर कुछ करते तो उनका इतना हालत बुरा नहीं होता। तो सब कुछ चारों ओर से सारे कारण कहीं ना कहीं इस परिवार की लाचारी और इस परिवार की गरीबी का कारण है। और यहाँ पर लेखक ने दोपहर भोजन का शीर्षक जो चुना है वो सही रूप से सार्थक बैठता है, जो कि एक गरीब परिवार की परिस्थिति, जिम्मेदारियां और लाचारी सब कुछ वर्णन करता है। I hope children you like this video, you understood all the book back question answers as well as the summary part. Thank you students, thanks for watching my channel. Thank you so much.